नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे पास थोड़ी सी खुली जगह है और थोड़ा सा इस तरह की क्रैट या कोई डब्बा वगैरह है तो हम उसमें आसानी से ऑर्गेनिक और ताज़ा पालक उगा सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी जो क्रैट थी वो मैंने ली है और इसके चारों तरफ के छेद इससे बंद कर लिए, कुछ गत्ते वगैरह लगा के, और कुछ नीचे जो पत्ते मैंने इकट्ठे कर लेती हूँ वो इसमें डाल दिए हैं। वेस्ट चीज़ें, सारे डिस्कार्डेड पौधे। और इसके बाद मैं इसमें मिट्टी डाल के इसमें पालक लगा दूँगी। पालक, मेथी, धनिया जैसी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो हरी सब्जियां हैं, वो हम सर्दियों में आसानी से अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें क्रैट में ही लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने मिट्टी जो ये ली है, इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट भी है, क्योंकि किचन वेस्ट भी मैं इसमें मिट्टी में दबा के बनाती हूँ तो वो भी है। और पत्ते मैं ज़्यादातर जो गमले होते हैं उनमें नीचे दबा देती हूँ तो पत्ते वो गल के इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है। पालक को थोड़े ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है पालक को, इसलिए इस मिट्टी में ही हम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कोकोपीट में भी हो जाता है, लेकिन कोकोपीट में थोड़े ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे बालकनी में, छत पे जब लोग लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, या गमला उतना भारी नहीं करना चाहते, तो आप फिर कोकोपीट में जो है वो खाद मिला के लगा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी खाद ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये मैंने इसके लिए एक बिल्कुल बराबर बराबर अच्छे से तैयार कर लिया है बेड, थोड़ी सी मिट्टी को हल्के हाथ से दबा के। लेकिन इसमें हाँ, ये पहले क्या करूँगी, बीज डालने से पहले मिट्टी को गीला कर लूँगी। अगर हम बीज डालने से पहले मिट्टी को गीला कर लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऊपर से पानी डालते हैं, कई बार बीज तक पानी नहीं पहुँचता, या वो पूरी तरह से नीचे की साइड से उसकी एक साइड सूख जाती है। तो नीचे से जब हम गीला कर देते हैं तो बीज को नीचे से भी मॉइस्चर मिलता है, और ऊपर जब हम पानी छिड़कते हैं तो वहाँ से भी वो गीला हो जाता है। तो बीज को जो है सूखने का मौका नहीं मिलता और ज़्यादा जर्मिनेशन रेट हमारी हो जाती है। थोड़े से ज़्यादा बीज मैं इसमें डाल दूँगी। पालक के हाइब्रिड बीज हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज ये हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उगा रखा है इसका। तो ये अच्छे बीज हैं, इनको मैं इसमें डाल देती हूँ और ये बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर इसमें से कहीं ना कहीं से पौधे बाहर आने दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा अच्छे से बना रहे, उसके लिए मैं मिट्टी ना डाल के ऊपर की लेयर में कोकोपीट डालूंगी, क्योंकि कोकोपीट ज़्यादा टाइम तक गीला रहता है, ज़्यादा देर तक अपने अंदर मॉइस्चर को समा के रखता है। तो इसलिए इस पर मैं एक मोटी सी लेयर कोकोपीट की बिछा देती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर पानी छिड़क दूंगी। कोकोपीट से ज़्यादा टाइम तक गीला रहेगा और जर्मिनेशन रेट ज़्यादा भी होगी और जर्मिनेट जल्दी होंगे। तो ये मेरा पालक लग के तैयार हो गया है। जहाँ से भी बीज दिख रहे हैं वो मैं अच्छे से ढक देती हूँ। ऊपर कोकोपीट आप कोकोपीट मिट्टी में भी मिला सकते हैं। मेरे ज़्यादातर मिट्टी में कोकोपीट मिला हुआ है। कोकोपीट से मिट्टी जो होती है वो पोरस हो जाती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से कोकोपीट, सारे जहाँ तक बीज हैं वो ढक देती हूँ। और फिर मैं अब कर दूँगी इसके ऊपर पानी। हमें कोशिश करें आपके स्प्रे करके दें, क्योंकि जब आप पानी थोड़ा सा प्रेशर से दे देते हैं, डायरेक्ट डालेंगे, हाथ लगा के डालते हैं, तो कई बार बीज जो है हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये पहले अगर आप स्प्रेयर से पानी नहीं दे रहे हैं तो चेक कर लें। स्प्रेयर के बाद भी एक बार ज़रूर चेक करें कि कहीं आपका जो पानी है वो कोकोपीट, वो जो बीज है वो बाहर तो नहीं आ गया। तो उसके ऊपर आप दोबारा से मिट्टी या कोकोपीट जो है वो डाल सकते हैं। तो अच्छे से पूरा गीला कर देना है, पहली बार में पानी खूब अच्छा देना है, बढ़िया से पूरा गीला हो जाए, अच्छे से पानी इसमें दिखने लगे, पूरा गीला इसको कर देना है हमें। तो इस तरह से आप भी जो है घर में ही ताज़ा ऑर्गेनिक पालक आप ले सकते हैं। जब घर में पालक आप उगाते हैं तो बाज़ार के पालक से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर उसमें दिखाई देगा। सबसे पहला अंतर यही होता है, जब बाज़ार के पालक को आप घर ला के धोते हैं तो पानी एकदम गंदा हो जाता है, काला, क्योंकि कई तो नाले वाली जो मिट्टी होती है उसमें उगाते हैं, नाले का पानी इस्तेमाल करके उसको उगाते हैं। और वो उसमें बहुत ज़्यादा खाद, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र वो डालते हैं, जिससे कि उनके जो वो है पौधे वो मोटे और बड़े हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने कसूरी मेथी भी ग्रो बैग में उगा रखी है। तो अपने घर के लिए आप इस तरह से धनिया, मेथी,
पालक ये उगा सकते हैं।